विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य वैरागमान पारकनिष्ठ सदगुरु सुवर्णदेव और श्रद्धामती माता बहनें तथा देवताओं, आप सभी बैठे हुए हैं तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए एक छोटा सा पद है, तो उस पद को सभी लोग बोलें ना बोलें तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, फिर आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। हर सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिरे। सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिरे। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिरे। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिरे। सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिरे। प्रीति न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना। प्रीति न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना। वरना नैया डूबेगी मझधार, ये नादान मुसाफिरे। सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिरे। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिरे। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिरे। सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिरे। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिरे। नेकी सत्संग करना, पापों से हरदम डरना। नेकी सत्संग करना, पापों से हरदम डरना। जीना चाहोगे दिन चार, ये नादान मुसाफिर। जीना चाहोगे दिन चार, ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पावे अत्याचार, ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार, ये नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर लो, गंदगी को दूर कर लो। जीवन में खुशबू भर लो, गंदगी को दूर कर लो। नहीं तो पछताओ बारंबार, ये नादान मुसाफिर। नहीं तो पछताओ बारंबार, ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, ये नादान मुसाफिर। सत्संग में प्रेम बढ़ा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। सत्संग में प्रेम बढ़ा लो, मुक्ति का मार्ग पालो। तेरी हो बेगी जय जयकार, ये नादान मुसाफिर। तेरी हो बेगी जय जयकार, ये नादान मुसाफिर। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। तो इसी प्रकार से सदगुरु से प्रेम करने की आवश्यकता है, तो तुम्हारी जय जयकार अपने आप ही होती चली जाएगी। जो संत समाज को छोड़ देते हैं, जो सदगुरु से प्रेम छोड़ देते हैं, तो उनको कोई बचाने वाला नहीं। तो सदगुरु से प्रेम की आवश्यकता है। अन्यन से डब्बे जुड़ने की आवश्यकता है।
और अंजन से डब्बे जुड़ गए तो अंजन अपने आप ही खींच ले जाएगा, जहाँ अंजन पहुँचे वहाँ डब्बे भी पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में हम भक्त सज्जन क्या है, डब्बे की तरह, संत गुरुजन अंजन की तरह। संतों से जुड़े रहोगे, जहाँ संत पहुँच जाएंगे वहाँ आप भी पहुँच सकते हो। और अनादिकाल से संत गुरु मर्यादा परंपरा से चली आई है, लेकिन गुरु मर्यादा को हम ठुकरा देते हैं, तभी हम धोखा खा जाते हैं। कहा जाता है कि 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता कछु न कर सके गुरु करे सोई हो। वास्तव में गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अब बताइए, एक तरफ भगवान है, गोविंद लोग संसारी लोग कहते हैं, गोविंद कहते हैं भगवान को, लेकिन वास्तव में और एक तरफ गुरु है, तो कौन बड़ा है? तो इसी प्रकार से आप समझो, वास्तव में गुरु समान कोई दाता नहीं। अगर गुरु न होते तो गोविंद न मिलता, परमात्मा न मिलता, और ये जिसे आप उच्च समझ रहे हो, वास्तव में ये चेतन जीव रूपी परमात्मा आपको नहीं मिलता। तो समझो कि हमारे अंदर जो बसा हुआ है, जो घटघटवासी है, वो ही तो परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है परम धनात्मा बराबर परमात्मा विशेष, जो अपने अवगुणों से ऊपर उठ गया, उसे परमात्मा की संज्ञा दी गई है। और सदगुरु से भी लोग कह देते हैं परमात्मा, क्योंकि वो अपने विकारों से ऊपर उठ गए। इसी प्रकार से आप भी अपने विकारों से ऊपर उठ जाओगे, आपको भी परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। और सभी का कहते हैं, बोलो सदगुरुदेव की जय को कहते हैं सदगुरु, भगवान भी कहते हैं सदगुरु को। लेकिन कौन जब अपने विकारों से ऊपर उठेगा, तब जो पारे विकारों से रहित हो जाता है, वही परमात्मा की संज्ञा दी जाती है, वही गुरु की भी दी जाती है। इसी प्रकार से अवगुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, लेकिन अवगुण आप नहीं छोड़ पाए, विकारों में बहते गए, तो समझो कि संसार में फिर कोई बचाने वाला भी नहीं। संसार में आप ही समर्थमान हैं, लेकिन आप समझोगे एक फीट पानी में धसे हुए हैं, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो पार पे आ जाओगे, और एक कदम पीछे हटा दिया तो डूब जाओगे। तो इसी प्रकार से हम एक कदम पीछे संसार की तरफ देखेंगे तो समझ लो डूब जाएंगे, और संसार की तरफ पीठ दे करके एक कदम उच्च कोटि बढ़ाया और अपने भजन में बनाया, भजन में मन को लगाया और भजन को समझा, संसार से पीठ मोड़ दी, तो आप उच्च कोटि के बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम सोचें कोई बात खास नहीं है, लेकिन बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, और परकत खरी परखावत खोटी। समझोगे तो संक्षेप में, वास्तव में विस्तार में कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ाओगे तो बढ़वत बड़ी तो बढ़ जाएगी, और हम अपने आप को भूलते हुए चले जाएंगे, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाओगे। जो मन लगा के कोई काम करता है आदमी, तो उसका काम सफल हो जाता है, और कहीं मन नहीं लगाता है, और कहीं मन है कहीं तन है, तो आदमी कहाँ जाएगा। तो ये समझो कि वास्तव में संसार में मन और तन की आवश्यकता है। नंबर 51 नंबर रमैनी में साहब ने कहा है कि तन रहता मन जाता है, मन रहता तन जाए, और तन मन एक हो रहे तो हंस कबीर का है। तन मन एक करो तब हंस बन पाओगे। वो हंस बन गए तो अपने स्वरूप की भी पहचान हो जाएगी। तो हंस होता है, वास्तव में देखा जाता है कि दूध और पानी होता है, तो दूध और पानी एक दृष्टांत दिया जाता है। तो इसी प्रकार से दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, सार को छोड़ देता है, सार को ग्रहण करता है। यही उदाहरण लेते हुए हम समझे कि वास्तव में हम पानीवत कहते संसार के विकार, संसार की आसक्ति को छोड़ते हुए चलाओ। और दूध का अर्थ होता है सद्गुण, दया है, क्षमा है, धीरज है, शील है, विचार है, वैराग है, करुणा है, गुरु भक्ति है। इनको ग्रहण करो तभी सफलता मिलेगी, और ये ग्रहण नहीं कर पाए तो संसार में सफलता मिलने वाली नहीं। तो इसी प्रकार से हम समझे कि वास्तव में संसार में हमें इतने जन्म हो गए, मरते जन्मते, लेकिन ये फंदा नहीं कट पाया। ये फंदा तभी कट पाएगा जब हम इस तत्व को समझ लेंगे कि संसार हमारा कोई नहीं, हम अकेले ही आए थे और अकेले ही यहाँ से जाएंगे, हमारा कोई सुख दुख देने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं, और हम अपने कर्मों के माध्यम से निम्न खाने में चले जाते, कर्म के माध्यम से उच्च खाने में चले जाते।
ऐसे करते 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 आदमी भटक जाता है। तो अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अपने आप को जानोगे तो कुछ किया है, पाया है और जाना है। वो अपने आप को नहीं जान पाया, संसार की चीज़ों में लगे रहे तो खाक भी नहीं जान पाया। तो अपने आप को जानने की आवश्यकता है। तो अपने आप को जान जाओगे तो संसार से उदास हो जाओगे और आपकी जीवन नौका पार होगी। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।